ओम नाकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, नाग पूजा हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। नाग पूजा पौराणिक मान्यताओं के साथ सदियों से हमारे देश में होती आ रही है और ऐसी मान्यता है कि हमारी पृथ्वी शेष नाग के फन पर टिकी है, जो भगवान विष्णु के सैया हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको नाग पंचमी पर किया जाने वाला कुछ सरल अचूक उपाय बताने जा रही हूं। दोस्तों, नाग पंचमी का दिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही मायने रखता है। ब्रह्म पुराण के मुताबिक ब्रह्मा जी ने सर्पों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया था। इसीलिए इस दिन 5 विशेषकर, वैसे तो 12 नाग देवताओं की पूजा होती है, लेकिन विशेषकर 5 नाग देवताओं की पूजा होती है, जिनमें अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगल हैं। भविष्य पुराण में भी लिखा गया है कि सर्प काटने से अगर किसी की मौत होती है तो उनकी सदगति नहीं होती, और ऐसे में अगर नाग पंचमी के दिन इन नाग देवताओं की पूजा, व्रत रखा जाए और सर्प बनाकर उनकी प्रतिष्ठा की जाए, उनकी पूजा की जाए, उन्हें प्रवाहित किया जाए, दान किया जाए, तो वैसे लोगों को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, नाग पंचमी के दिन जो अभी मंत्र मैंने आपको बताया, सबसे पहला उपाय तो यही है, नाग गायत्री मंत्र है ये। तो नाग पंचमी के दिन इस मंत्र का एक बार मैं फिर से आपके लिए मंत्र पढ़ती हूं। ओम नाग कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जितनी ज्यादा से ज्यादा बार और कम से कम 108 बार, मतलब कि एक माला, रुद्राक्ष की माला से जप कर लेते हैं तो आपके जीवन में नाग देवता का आशीर्वाद सदैव के लिए बन जाता है। तो इस एक उपाय को जरूर करें। दूसरा उपाय दोस्तों, नाग पंचमी के दिन देखिए, नाग देवताओं की पूजा भगवान शिव के पूजा के बिना नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नाग देवताओं की पूजा अगर बिना भगवान शिव की पूजा के करते हैं तो वो कभी नियंत्रण में नहीं आते। तो ऐसे में नाग पंचमी के दिन आप भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करें और उसके साथ साथ भगवान शिव के गले के हार, नाग देवता की आप पूजा विधि विधान से करें। यही सही बताया गया है, तो आपको भी इसी विधान से पूजा करनी चाहिए। तीसरा दोस्तों, नाग पंचमी के दिन आपको दान में तांबा और चांदी, इन दोनों धातुओं में जो आपका सामर्थ्य हो, जो क्षमता हो, उसके हिसाब से, चांदी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो तांबा आप दान जरूर करें। तांबे का कोई पात्र दान कर सकते हैं, या एक जो चौथा उपाय भी है इसी से जुड़ा हुआ, कि तांबे का या फिर चांदी का नाग नागिन का एक जोड़ा बना करके नाग पंचमी के दिन अगर दान किया जाता है तो जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, चाहे वो काल सर्प दोष की बाधा हो, पितृ दोष हो, आपके जीवन में कई कुंडलियों में विष दोष होता है, इस तरह के दोष अगर हैं, राहु केतु से पीड़ित है आपकी कुंडली, तो इन सभी चीजों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको तांबा या चांदी अगर आप ऐसे भी दान करना चाहते हैं, पत्थर के रूप में, पात्र के रूप में आप दान करें। अन्यथा आप तांबे का या चांदी का या पंचधातु का, किसी भी चीज का नाग नागिन का एक जोड़ा बनाकर शिव मंदिर जाएं और वहां पर विधि विधान से भगवान शिव नाग देवता की पूजा करें, अर्पित करें, और मंदिर में ही आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो ये उपाय दोस्तों एक सबसे अचूक उपाय बताया गया है, जो नाग पंचमी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अब 5वां उपाय, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की जब आप पूजा करें तो उनका अभिषेक करें। अभिषेक के लिए आप कच्चा दूध और सफेद तिल मिलाकर अभिषेक उनका करें। रुद्राभिषेक करवाएं अगर आप करवाना चाहते हैं। इससे नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और आर्थिक लाभ मिलता है। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। नाग देवता की पूजा आराधना नाग पंचमी के दिन
पितृ दोष से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस दिन बहुत ही उत्तम होता है। अगर आप पितृदोष से बचना चाहते हैं, अगर दोष है कुंडली में और कोई भी कार्य आपके जीवन में बिना रुकावट के नहीं संपन्न होता, हर काम अटक जाता है, तो ऐसे में नागपंचमी के दिन किसी एक कुष्ठ रोगी को आपको भोजन जरूर कराना चाहिए। यह भी एक बहुत ही अचूक उपाय है, छोटा सा है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं इससे पितर प्रसन्न होते हैं, और पितर प्रसन्न होते हैं तो हम सभी जानते हैं जो भी बाधाएं जीवन में आ रही हो वो सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं, नाग पंचमी के दिन घर में एक मोर पंख आप जरूर लेकर आएं। बहुत ही शुभता लेकर आता है आपके जीवन में। ये नाग पंचमी के दिन आप मछलियों को मीठा भोजन कराएं। देखिए, राहु और केतु की अगर परेशानी कुंडली में होती है तो हमें अन्य दिनों में भी मछलियों को मीठा भोजन देना चाहिए। ऐसे में नाग पंचमी का दिन बहुत ही उत्तम बताया गया है, तो आप ऐसा जरूर करें। नाग पंचमी के दिन अगर सर्पों का जोड़ा आप कहीं से मिल जाता है, इस दिन लेकर भी आते हैं सपेरे, आप उन्हें उनसे लेकर खरीद कर उन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ दें। ऐसा करना भी बहुत ही उत्तम उपाय है धन समृद्धि के लिए। देखिए, नाग पंचमी की जब हम पूजा करते हैं नाग देवताओं की दोस्तों, तो इससे बहुत तरह की शांति हमारे जीवन में मिलती है। पहला तो मैंने आपको बताया, काल सर्प दोष से मुक्ति चाहते हैं, नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करें। पितृ दोष से अगर आप परेशान हैं, नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें। अगर राहु और केतु कुंडली में बाधा आपके लगातार बनाकर रखा हुआ है तो आप नाग देवताओं की पूजा नाग पंचमी के दिन करें। धन की अगर चाहत है, नाग देवताओं को धन का देवता, धन के रक्षक के रूप में हम जानते हैं, तो धन की अगर चाहत है, अचानक धन के योग्य चाहते हैं, तो नाग पंचमी के दिन आप नाग देवताओं की पूजा जरूर करें। दोस्तों, ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जीवन में बहुत परेशानियां रहती हैं, और अगर एक दिन हम व्रत कर लेते हैं, नाग देवताओं की विशेष पूजा करते हैं, तो इन सभी चीजों में हमें फायदा मिलता है। तो आप इन उपायों को इस नाग पंचमी जरूर करें। दोस्तों, एक अन्य उपाय मैं आपको बता दूं, नाग पंचमी के दिन मुख्य द्वार पर आपको गोबर से, गेरू से या मिट्टी से, या आप चाहें तो रंगीन भी आप सर्पों की आकृति बनाएं और उनकी वहीं पर आप पूजा करें। पूजा के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं, रोली चावल फूल अर्पित कर दें। और नाग देवताओं की पूजा में मैंने नाग पंचमी पर संपूर्णता से एक वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। जो भोग अर्पित करते हैं वो हमें अर्पित करना चाहिए कच्चा दूध, बताशे, खील, धान का जो लावा होता है वो उसे हम खील कहते हैं। ये भोग, ये नैवेद्य के रूप में नाग देवताओं को नाग पंचमी के दिन हमें अर्पित करना चाहिए। तो आप मुख्य द्वार पर इसी प्रकार से गोबर, गेरू या मिट्टी से आप बनाएं नाग देवताओं की आकृति और उनकी वहीं पर पूजा करें। ऐसे घरों में कहा जाता है कि आर्थिक लाभ लगातार होने लगता है। जो भी घर पर विपत्तियां, संकट आने वाले होते हैं वो टल जाते हैं। तो इस छोटे से भी कार्य को आप इस नाग पंचमी जरूर कर लें। अब यहाँ पर मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि नाग पंचमी में अगर आप व्रत नहीं करते, उपवास नहीं करते, लेकिन जो पूजा विधि, जो उपाय मैं बता रही हूं, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। इसे आपको इनमें से कोई भी, आप चाहे तो एक या दो, जो आप कर सकें, आपको जरूर अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये 10 उपाय मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाकर रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी।